क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स का आज की अकाउंट्स सब्जेक्ट की क्लास में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें किस प्रकार से जर्नल की जाती है या जर्नल के रूल्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार से एंट्री की जाती है यह देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है पास जर्नल एंट्रीज़। आपको जर्नल एंट्रीज तैयार करनी है ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, दिए गए सौदों से, ट्रांजैक्शन से, इन द बुक्स ऑफ अंकित। यानी कि इस बिज़नेस का ऑनर, इस बिज़नेस का मालिक कौन है? अंकित। और अंकित की बुक्स जो हैं उनमें आपको जर्नल तैयार करना है। ठीक है, टोटल 8 एंट्रीज़ हैं। सबसे पहली एंट्री होगी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अंकित ने बिजनेस स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया? कैश से। तो एक अकाउंट तो हो गया आपका कैश। ठीक है, अब दूसरा अकाउंट क्या होगा? कैपिटल, क्योंकि अंकित बिजनेस का ओनर है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है। अंकित का नाम हम लिख नहीं सकते, ये गिवर है, तो यहाँ किसका नाम आएगा? कैपिटल। तो आपकी एंट्री होगी कितने रुपए है? 8000। कितनी केस से स्टार्ट किया बिजनेस? 8000 रुपीज़ से। एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होगी? फर्स्ट एंट्री कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश जो है वो आ रही है, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन। तो कैश आ रही है तो कैश तो डेबिट होगी। और गिवर कौन है? अंकित। अंकित इंडिविजुअल अकाउंट है। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो यहाँ अंकित गिवर है और अंकित बिजनेस का ओनर है, इसलिए इसका कौन सा अकाउंट होगा? कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री सेकंड है आपकी परचेज गुड फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज किया है कैश यानी नगद। तो एक अकाउंट तो हो गया आपका गुड्स, कितने रुपए का परचेज किया? 700 रुपीज़ का। ठीक है, तो एक अकाउंट तो हो गया आपका गुड्स और दूसरा अकाउंट आपका हो गया कैश। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। दोनों रियल अकाउंट है, एक ही रूल्स लगेगा इसमें, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। तो आपने परचेज किया तो गुड्स तो आएगा, तो गुड्स यानी परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश जा रही है, व्हाट गोज आउट, ये कैश जा रही है तो ये क्रेडिट होगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 700 रुपीज़। थर्ड एंट्री आपकी होगी गुड सोल्ड टू रमेश। आपने गुड सोल्ड किया है किसको? रमेश को। अब ये कैश है कि क्रेडिट? ये क्रेडिट है, उधार बेचा है। क्यों? रमेश का नाम दिया है, कैश का कोई नाम नहीं दिया है यहाँ पर। तो ये गुड्स आपने किसको सोल्ड किया है? रमेश को। रमेश को कितने रुपए का गुड सोल्ड किया आपने? 300 रुपीज़ का। ठीक है, तो रमेश तो हो गया इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट का क्या रूल्स है? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो यहाँ पर रमेश जो है वो रिसीवर है, हमने इसको गुड सोल्ड किया है तो रिसीव करेगा, तो रमेश तो डेबिट होगा। गुड सोल्ड किया तो गुड्स जा रहा है। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल्स है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो गुड्स जा रहा है तो ये सेल हो रहा है, तो क्या अकाउंट एंट्री होगी? रमेश अकाउंट डेबिट या रमेश डेबिट। इसमें एंट्री होगी रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री होगी? रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए? 300 रुपीज़। बॉट गुड्स फ्रॉम अमन। आपने अमन से गुड्स परचेज किया है, क्रेडिट पे किया, उधार। अमन का नाम दिया है, कोई कैश का नाम नहीं है इस सवाल में, इस एंट्री में। ठीक है ना, तो गुड्स बॉट किया, गुड्स खरीदा है, परचेज किया है, तो गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल। और अमन पर्सनल अकाउंट है, तो गुड्स रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल्स है? व्हाट कम्स इन डेबिट। गुड्स आ रहा है, परचेज कर रहे हैं आप, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। अमन गिवर है या रिसीवर है? गिवर है, हम इससे खरीद रहे हैं तो ये देने वाला है, गिवर है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन। कितने रुपए? 1000 रुपीज़। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, नहीं सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन, ये एंट्री होगी आपकी। फिफ्थ नंबर की एंट्री है फर्नीचर परचेज। अब फर्नीचर परचेज किया, किससे परचेज किया? कोई नाम नहीं है, इसका मतलब ये कैश एंट्री है, नगद है, नगद दिए होंगे। कितने रुपीज़? 160 रुपीज़। ठीक है, तो फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर तो असेट से, फर्नीचर असेट से, और क्या बदले में दिया? कैश दी। तो फर्नीचर और कैश दोनों कौन से अकाउंट में आएंगे? रियल अकाउंट में आएंगे।
ठीक है, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है और केस भी रियल अकाउंट है, तो दोनों के लिए एक ही रूल्स लगेगा। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट, केस क्रेडिट, तो अकाउंट एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू केस। फर्नीचर व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, व्हाट गोज आउट, केस गोज आउट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू केस कितना 160 रुपीज़। ओके क्लियर। 6 नंबर की एंट्री गुड सोल्ड। अब आपने गुड सोल्ड किया, माल बेचा है, आपने गुड सेल कर दिया, क्या आया होगा आपके पास, कैश। तो यहाँ पर एक अकाउंट हो गया गुड्स, एक हो गया कैश। दोनों कौन से अकाउंट हैं, रियल अकाउंट है। गुड्स भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है, ठीक है। तो गुड्स रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। क्या रूल्स लगेगा, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कैश आएगी, गुड्स जाएगा, गुड्स सोल्ड किया तो गुड्स तो जाएगा, कैश आएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल किया है गुड्स को, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होगी कितने रुपीज़, 500 रुपीज़। क्लियर। अगला देखिए 7 नंबर पे एंट्री डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, क्या डिपॉजिट किया होगा, कैश डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो एक अकाउंट हो गया बैंक और एक अकाउंट हो गया कैश। बैंक कौन सा अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट है, बैंक इंडिविजुअल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। तो बैंक इंडिविजुअल अकाउंट है, क्या रूल्स है इंडिविजुअल अकाउंट का, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। आपने बैंक में डिपॉजिट किए तो बैंक तो रिसीवर है, बैंक पाने वाला है, तो ये तो डेबिट हो जाएगा। केस कौन सा अकाउंट है, केस है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या क्या रूल्स है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो केस तो आपके पास से जा रही है, आप बैंक में जमा कर रहे हैं, तो केस क्रेडिट होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 2000 रुपीज़, ठीक है। लास्ट एंट्री है पेड रेंट टू ऑफ शॉप। आपने दुकान का किराया दिया है, ठीक है, तो ये रेंट आपके लिए क्या एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा रेंट तो, और रेंट पेड किया तो क्या दिया होगा, कैश, कितने रुपए से 140 रुपीज़, ठीक है, 140 रुपीज़। तो रेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल से एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, प्रॉफिट क्रेडिट। तो यहाँ पर आप देखो रेंट आपके लिए एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होंगे और सारे गेंस क्रेडिट होंगे। तो रेंट पेड किया आपके लिए एक्सपेंसेस है, खर्च है, डेबिट हो जाएगा। और आपके पास केस गई है, केस कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो एक केस जा रही है, केस क्रेडिट हो जाएगी, तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपीज़, 140 रुपीज़, ठीक है। इसका टोटल हो जाएगा, ये सवाल सॉल्व हो गया आपका।